नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जी के नेट चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए कुछ प्राचीन भारत सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी चीज अशोक के शिलालेखों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी कर संबंधी विवरण, ऑप्शन सी अंकों का प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी अशोक के शिलालेखों में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंकों का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में नहीं पाए जाते। प्रश्न दूसरा, बेहुवाद का सिद्धांत भारत के किस पंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी जैन। इसका सही आंसर है यह वैष्णव से संबंधित है। प्रश्न तीसरा, निम्न में कौन से देवी देवता ऋग्वैदिक काल में संबंधित थे? ऑप्शन ए संबंधित थे, एक पुरंदर, दूसरा वरुण, तीसरा सावित्री, चौथा उषा। ऑप्शन ए एक और दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों। प्रश्न चौथा, बदछल भद्रसाल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, ऑप्शन बी वह नंदवंश का एक सेनापति था, ऑप्शन सी वह सीलोन के राजा द्वारा भेजा गया दूत था, ऑप्शन डी वह गुप्त काल के समय का एक नाटककार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह एक नंदवंश का एक सेनापति था। प्रश्न 5, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के युग की उत्पत्ति की खोज की, जिससे यूरोपियों विद्वानों की धारणा बदल गई कि भारतीय ने यूनानियों से प्रशासनिक कला सीखी थी? ऑप्शन ए आर समाशास्त्री, ऑप्शन बी सी शिवराम मूर्ति, ऑप्शन सी के एस नीलकांतन, ऑप्शन डी बेत्री प्रभाकर शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर समाशास्त्री। प्रश्न 7, गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? गुप्तकालीन राजा द्वारा ढलाए गए चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? ऑप्शन ए कारसापड़, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी दीनार, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है रूपक नाम था। प्रश्न 8, गलत कथन को बताइए। ऑप्शन ए भूमि के रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को गुप्त काल में कार्य कहा जाता, ऑप्शन बी फहान चंद्रगुप्त के समय में आया, ऑप्शन सी मनुस्मृति में सर्वप्रथम भूमिदार अधिकारियों को वेतन दिए जाने का उल्लेख है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त ये सभी। गलत है। प्रश्न 9, भैंसड़ी कहाँ के लोगों को कहा जाता है? ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वारका के लोगों को भैंसड़ी कहा जाता है। प्रश्न 10, अशोक के शिलालेखों में किसका जिक्र नहीं है? ऑप्शन ए चोल, बी सत्यपुत्र, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। इसका सही आंसर है पल्लव शिलालेखों का जिक्र नहीं है। प्रश्न 11, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका एक तार्किक कारण नहीं है। ऑप्शन ए इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ, ऑप्शन बी इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ, ऑप्शन सी इस काल में बारबहीर, बादशाह, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे, डी सभी तार्किक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तार्किक है।
प्रश्न 12 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पलेखन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ऑप्शन ए ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन बी ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन सी ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये ऊपर ऑप्शन डी ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये क्रमागत बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न 13 कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थ खनिज। ऑप्शन बी बिंदुसार डेमोस्ट्रेस। ऑप्शन सी हर्षवर्धन हैंसोंग। ऑप्शन डी ये सभी सही है। इसका सही आंसर है ये सभी ही सही है। प्रश्न 14 गुप्त काल में बलाधिकारी कौन था? ऑप्शन ए सेना अध्यक्ष। ऑप्शन बी प्रदेश पुलिस अध्यक्ष। ऑप्शन सी घुड़सवार सेना का अध्यक्ष। ऑप्शन डी गुप्त विभाग का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है सेना अध्यक्ष। प्रश्न 15 बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया था? तो बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी, फिर अशोक के लिए राज्य प्राप्त करने के लिए किसने सहयोग किया था इनका? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी राधा गुप्त। ऑप्शन सी तिस्य। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राधा गुप्त ने इन्हें सहयोग दिया था। प्रश्न 16 बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए झेलम नदी। ऑप्शन बी चिनाब नदी। ऑप्शन सी ब्यास। ऑप्शन डी गंगा। तो बिपाशा ब्यास नदी के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 13 प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए सबसे प्रमाणिक क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन बी अभिलेख। ऑप्शन सी सिक्के। ऑप्शन डी उपकरण। इसका सही आंसर है अभिलेख। प्राचीन भारत की जानकारी का सबसे बड़ा प्रमाणिक है। ऑप्शन प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन कानून संहिता में शामिल है? ऑप्शन ए वेद। ऑप्शन बी मनु स्मृति। ऑप्शन सी सूत्र। ऑप्शन डी उपवेद। इसका सही आंसर है मनु स्मृति। प्रश्न 19 गांधार का कला किसका सहयोग है? इसका सही ऑप्शन ए भारतीय कला और ग्रीक कला। ऑप्शन बी ग्रीक कला और कुषाण कला। ऑप्शन सी भारतीय कला और कुषाण कला। ऑप्शन डी भारतीय कला और पारसी कला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय कला और कुषाण कला। गांधार कला का प्रश्न 20 गुप्त राजाओं का राज सिंहासन किसके रूप में था? ऑप्शन ए हाथी। ऑप्शन बी मयूर। ऑप्शन सी गरुड़। ऑप्शन डी बाघ। इसका सही आंसर है गरुड़। प्रश्न 21 सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन ए जन्म। ऑप्शन बी निवास। ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। ऑप्शन डी मृत्यु। इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश। ऑप्शन सी। प्रश्न 22 सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन सी कनिष्क। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है रुद्रदामन प्रथम। प्रश्न 23 हर्षवर्धन के समय घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए हैंसम। ऑप्शन बी बाणभट्ट। ऑप्शन सी फान। ऑप्शन डी भैरवी। इसका सही आंसर है हैंसम ने किया था। प्रश्न 24 सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कोटक टिवा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए गुजरात। बी मध्य प्रदेश। सी उत्तराखंड। डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है गुजरात में है। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रोमन साम्राज्य और तमिल राज्यों के बीच व्यापार की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए बिलिनोर। ऑप्शन बी सुत्रिकैनी। ऑप्शन सी अरिकमेडु। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अरिकमेडु। दोस्तों इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।